हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत इजी चैप्टर है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। यस, एलिमिनेशन मेथड के आज मैं आपको 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर लेते हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं, अपनी नोटबुक पे इनको लिख लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे हो, एलिमिनेशन मेथड का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ना, आप 101% उस क्वेश्चन को करके आओगे। क्योंकि जो मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उसमें सभी वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो रहे हैं। सर जी, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आती है, तो भाई स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन भी रखा है, एलिमिनेशन मेथड्स को कैसे सॉल्व करना है। सर डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 2.5 ऐसा कुछ लिखा होता है, सर उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है, डेसिमल वाला भी रखा है। सर कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं ax² mx + n ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, सर उसमें भी प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चन भी रखा हुआ है। तो जो मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट किए हैं उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। 10 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। 10 क्वेश्चन अगर आपको ये आ जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मेरे साथ इस मेथड को सीखो और 10 क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे इनको नोट करो। तो यहां पर हम एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, कैसे इनको सॉल्व कर रहे हैं। बाकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। फिर सेकंड लेक्चर में मैंने इनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है वो भी बता चुका हूं। तो सॉल्यूशन का मतलब तो हमें समझ में आ ही गया है कि हम x और y की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। बाकी 3 केस भी मैंने आपको बता रखे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं और नो सॉल्यूशंस कब होते हैं। तो यहां पर जो मैंने 10 क्वेश्चंस रखे हैं वो सभी के सभी आपको यूनिक सॉल्यूशन के अंडर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर एलिमिनेशन मेथड का कोई क्वेश्चन आता है तो वो इनफाइनाइट या नो का आता ही नहीं, आपको यूनिक सॉल्यूशन का ही पूछा जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जैसे मैं इस पेयर को सॉल्व करने लगा हूं तो मेरी भी एक ड्यूटी बनती है, मैं इसको देख लूं सॉल्यूशन कौन से आने वाला है। मेरे बच्चे 6/8 एक रेशो बना दिया आपने, a1/a2 6/8, कैंसिल करोगे 3/4 आएगा। a/a2 आपका 3/4 आ रहा है और 4/3 b1/b2 की जो रेशियो है 4/3 आ रही है, दोनों अनइक्वल आ रहे हैं। तो कौन सा केस है ये, यूनिक सॉल्यूशन का। अगर पूछा हो तो चेक करो कि पहले सॉल्यूशन कौन से आएंगे, फिर चेक करना a1/a2 b1/b2 c1/c2, अदरवाइज चेक नहीं करना होता, आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की तरफ चले जाना। ठीक है, तो अब देखें एलिमिनेशन मेथड से हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, एलिमिनेशन वर्ड का क्या मतलब है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिलीट कर देना, किसी चीज़ को हटाना, रिमूव करना, बस यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है। तो यहाँ पर एलिमिनेट किसे किया जाता है, किसी एक वेरिएबल को टोटली एलिमिनेट कर दिया जाता है इन दोनों में से। जहाँ x को एलिमिनेट कर दो पूरा का पूरा, जहाँ फिर y को एलिमिनेट कर दो, वो आपकी चॉइस रहती है। अगर एग्जाम में मेंशन हो कि भाई x को ही एलिमिनेट करना है तो फिर तो भाई x को ही करना पड़ेगा। कई बार बोला होता है y को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड लगाओ, फिर y को एलिमिनेट करना है। तो किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, प्रोसेस दोनों को एलिमिनेट करने का सेम ही है। तो शुरुआत करते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसमें मैं यहां पर आपको x को एलिमिनेट करके बता रहा हूं। ठीक है, x को एलिमिनेट करके कैसे हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग कर लो। वी हैव 2 इक्वेशंस, नंबर 1 एंड 2, नंबरिंग कर ली। अब क्योंकि मैं x को एलिमिनेट करने वाला हूं, किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है। अब वो एलिमिनेट कैसे होगा, मेरे बच्चे सुनो। अगर मैंने यहां कहीं लिखा है 3x और इसके यहां भी मैंने ऐसे 3x लिख दिया, ये दोनों सेम है, मैं बोलूंगा इनको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। जब सब्ट्रैक्ट करो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहां पर क्या देखा आपने, x एलिमिनेट हो गया। तो x एलिमिनेट कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम थी और हमने इनको माइनस कर दिया, एलिमिनेट हो गया। तो इसका मतलब जिसको मुझे एलिमिनेट करना है उन दोनों टर्म्स को मुझे सेम बनाना पड़ेगा।
यानी अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो x वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको सेम बनाना पड़ेगा। यहां भी सेम होना चाहिए, यहां भी सेम है, अभी सेम नहीं है। अभी यहां पे 6x है और यहां पे क्या है 8x, ये तो अलग अलग टर्म्स है, तो मैं इनको भी कैंसिल नहीं कर पा रहा हूं। बस यही काम करना है, सेम बनाना है। कैसे बनाते हैं सेम अभी बताता हूं। मेरे बच्चे अगर कहीं पर मैंने लिखा है 4x, ये माइनस का, और यहां भी 4x है, अब दोनों को मैंने सेम बना दिया, लेकिन इन दोनों का अपोजिट साइन है। इस सिचुएशन में आपको इनको ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इनके अपोजिट साइन है ना। यहां पे क्या था, इनके दोनों के सेम साइन थे, सेम साइन थे, और इनको एलिमिनेट करना है। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी अपोजिट साइन है, एक माइनस का दूसरा प्लस का है, सब्ट्रैक्ट मत करना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल कैसे होंगे, तो -8 बन जाएगा। ऑलरेडी अगर अपोजिट साइन है, ऑलरेडी अगर अपोजिट साइन है, उनको क्या करो, ऐड करो। -4x + 4x दोनों को ऐड कर रहे हो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा। बस इसका थोड़ा ध्यान रखना, वो क्वेश्चन करते वक्त मैं आपको बताता जाता हूं। तो अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि सर अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है तो इसके कोफिशिएंट शुड बी सेम। जैसे इधर 3 3 लगा है, इधर 4 4 लगा है, तो वहां भी 6 और 8 की जगह कोई सेम नंबर होना चाहिए। अब वो सेम नंबर क्या होता है मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, वो सेम नंबर क्या होता है, इनके जो अपने कोफिशिएंट है ना, जैसे 6 और 8, इनका जो एलसीएम होता है वही नंबर आपको यहां पे बनाना होता है। अब कई बार बच्चे एलसीएम लेने में थोड़ा सा डिले कर जाते हैं, नहीं करते हैं, एलसीएम नहीं लेते, तो एक सिंपल सा तरीका भी है। जो दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट है ना, जैसे 8 है, एक्स का कोफिशिएंट है 8, इसको पहले वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और जो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है 6, इसको दूसरी वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों के कोफिशिएंट अपने आप सेम ही हो जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, नंबर थोड़े से बड़े आते हैं। अगर एलसीएम निकाला हो पहले तो नंबर थोड़े छोटे आते हैं। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप एलसीएम ले लिया करो। किसका, उन कोफिशिएंट का जिनको सेम बनाना है। तो यहां पर मुझे 6 और 8 की जगह कोई सेम नंबर बनाना है, और वो सेम नंबर इन दोनों का एलसीएम होगा। तो देखिए यहां पर आई एम राइटिंग एलसीएम ऑफ 6 and 8। तो भाई 6 और 8 का मैं यहां पे एलसीएम लिखने वाला हूं। सपोज करो मेरे को 6 और 8 का एलसीएम डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो आपको सिखा रखा है, आप एलसीएम ले सकते हैं। ये 2 से गया 3, ये 2 से गया 4, 4 3 = 12, 2 = 24। तो मेरे बच्चे x के जो कोफिशिएंट थे उनका जो एलसीएम है वो 24 आया। अब आपको यहां पर 6 और 8 की जगह 24 बनाना है, बस यही प्रोसीजर। अगर ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ही एलसीएम आ रहा है, तो फिर इसको इधर ऐसे कर लेना होता है। अब एग्जांपल आएगी नेक्स्ट वाली, वो देखना आप, ठीक है, समझ गए, ये रूल है। अब देखो इसको 24 कैसे बनाएं। अब हम सोच में पड़ गए, सर इस 6 को 24 कैसे बनाएं। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना होता है। अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 24 हो जाएगा, बताओ, 4 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना। ऐसा मत करना कि सिर्फ 4 आप इसके साथ ही मल्टीप्लाई करो, नो नो नो, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और इधर 8 की जगह 24 बनाना है, 8 की जगह 24 बनाना है। कैसे बनेगा 8 24, सर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी 3 से करना है, तो पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो मैं सजेस्ट करूंगा एलसीएम ले लिया करो। जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है, एलसीएम लिया हो तो छोटे नंबर बनते हैं। सो हेयर आई एम राइटिंग 6x + 4y = 5। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, और जो मेरी सेकंड इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, दोनों इक्वेशंस लिखनी है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन दिखानी है कि किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करें, देखो यहां पर क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। बच्चे 4 6 यहां पे 24 आ गया, ये इससे भी जाएगा, 4 4 16 हो गया, ये इससे आएगा 20 हो गया, 3 को इससे किया 24 हो गया, 3 को इससे किया 9 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पर आप 24 बना दिया सेम। अब ये देखो इन दोनों टर्म्स के साइन सेम है कि अपोजिट है। 24 मैंने ध्यान से देखा, दोनों प्लस के हैं, यानी दोनों सेम साइन है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इन दोनों के ऑलरेडी अपोजिट साइन हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, फिर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट मत करना, वो
ऐड से ही कट जाएंगे अगर अपोजिट साइन होंगे। तो यहां पर सेम साइन है, इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। तो जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसकी सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कर दिए। ये दोनों बच्चे कैंसिल हो गए, 24x और 16 में से 9 गया। सर यहाँ पर आ गया मेरा 7/, यहाँ 20 है, यहाँ 6 है, 20 में से 6 गया, सर मेरा यहाँ पर आ गया 14। मेरे बच्चे अब ये छोटा सा इक्वेशन बन गया है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। y का वैल्यू निकल गया 2। बस ये है एलिमिनेशन मेथड। क्या डिफिकल्ट है? बहुत आसान है। सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एलिमिनेशन मेथड ही फेवरेट मेथड हो जाता है इसमें बच्चों को बड़ा मजा आता है, सर बड़ी जल्दी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी ये फेवरेट हो जाएगा। अब ये जो y आया है इसको आप जब फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करो आपका x आ जाएगा। तो मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो देखें यहां पर हेयर 6x + 4, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें y डाल रहा हूं, जो आया इट इज 2 5। तो 6x यहाँ पर 8 हो गया, इट इज़ 5 6x 5 - 8 6x - 3 x = -3/6, इसको कैंसिल किया -1/2। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, x - 1/2 और y = 2। दैट्स ऑल। ये हमारा है सोल्यूशन, राइट। अगर आपको डाउट हो सर मुझे लग रहा है मैंने कोई नंबर गलत कर दिया है, कुछ सोल्यूशन गलत लग रहा है, भाई ये दोनों नंबर x और y की जो वैल्यू है आप पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी सिंप्लीफाई करके राइट साइड ही आना चाहिए। फिर उन्हीं नंबर को सेकंड इक्वेशन में पुट करो, सिंप्लीफाई करो, राइट साइड आनी चाहिए। अगर तो दोनों से बैलेंस हो रहा है तो आपका सोल्यूशन एकदम सही है, अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो आपने कहीं गलती की है, उसको वापस चेक करो। ठीक है मेरे बच्चे, कौन सा मेथड है ये, एलिमिनेशन मेथड। जितना मैंने आपको बता दिया बस यही करना है। अब जो बाकी 9 क्वेश्चंस है मेरे साथ करो, ऐसे प्रैक्टिस हो एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 ये भी काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने x को एलिमिनेट करके बताया, अब सेकंड में मैं आपको y को एलिमिनेट करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2, यहाँ y का कोफिशिएंट है 1। तो 2 और 1 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 2 आएगा। तो यहां पर 2 फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको सिर्फ सेकंड इक्वेशन में 2 बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सेकंड इक्वेशन को बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि जो सेकंड इक्वेशन है ये 2 से मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट को कुछ मत करना, वहां ऑलरेडी एलसीएम जो 2 है वो लगा हुआ है। अब देखें यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 3x + 2y + 25 = 0, और सेकंड वाली को मैं 2 से इंटू कर रहा हूं, 2x + 2y + 30 = 0। y के कोफिशिएंट मैंने सेम बना दिए हैं, उनके जो साइन है वो भी सेम है, आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे आप इनको माइनस करेंगे, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाते हैं। 3x में से 2x गया, सर x आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे y वाली टर्म। सर ये 25 और ये 30, सर 30 माइनस का है, बड़ी टर्म माइनस की है, तो यहाँ पर -5 आएगा, = 0। तो x कितना आ गया बच्चे, 5। देखो कितनी जल्दी निकाल दिया। अब इसी x को आप पुट कर दीजिए फर्स्ट या सेकंड में। तो मेरे को सेकंड इक्वेशन थोड़ी इजी लग रही है, इसलिए मैं इसको सेकंड में पुट करूँगा। तो मेरे पास आ गया 5 + y + 15 = 0। तो बन गया y + 20 = 0। सो व्हाट इज y, -20। दैट्स ऑल। x इज 5 एंड y इज -20। दैट्स ऑल। इतना इजी है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैक्शन वाला। सर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सर होते नहीं, सर मिस्टेक हो जाती सर। अरे भाई कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को पहले एलसीएम लेके इनको सिंपल बना लो, इस फॉर्म में बना लो। फ्रैक्शन का एक ही इलाज है, सिंप्लीफाई कर लो इनको। तो मेरे बच्चे देखें यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, पहले तो इस 1 को उधर ले जाओ, 15 में से 1 जाएगा, 14 बचेगा। तो ये जस्ट ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया, चेक करने के लिए कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। आपने पहले 1 को उधर ले जाना, यहाँ 14 बच जाएगा, इनका दोनों का एलसीएम ले लेना। तो 10 और 5 का जो एलसीएम है ये आपके पास आ गया 10। ये एलसीएम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, कोफिशिएंट सेम जो बनाना होता है,
ये एलसीएम जो सिंप्लीफिकेशन चल रही है इट इज जस्ट फॉर कि इसको हम एक सिंपल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन बना दें, इनकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दें, इसलिए हम एलसीएम ले रहे हैं। तो 10 और 5 का एलसीएम 10 आ गया, ऊपर यहाँ पर x आएगा, 5 है तो ये ऊपर 2 से इंटू होगा 2y, तो राइट साइड में मैंने बोला 1 उधर लेके तो ये 14 बचा होगा। सेकेंड इक्वेशन में 8 और 6 का एलसीएम लेना है। 8 और 6 का एलसीएम पीछे भी लिया हमने, ये 24 होता है। 8 है यहाँ पर ऊपर 3 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 6 है ऊपर 4 से इंटू करना पड़ेगा, इक्वल टू 15। ठीक है बच्चे, बस इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10 को उधर कर दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, 24 को उधर मल्टीप्लाई करो भाई, 24 को हमने 15 से इंटू करना है। ठीक है, 24 इंटू 15, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 2 जा 30, 30 एंड 6 36, तो यहाँ पर आएगा आपका 360 और यहाँ पर आपके पास है 3x प्लस 4y। अब बताओ एलिमिनेट किसे करना चाहते हो, x को एलिमिनेट करना चाहते हो या y को, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो x को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन को आपको सिर्फ 3 से इंटू करना है, क्योंकि इधर देखो इसका कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर है 3, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, तो 3 बनाना हमको, यानी इसे 3 को इधर करना है, इसे 1 को इधर करना है। तो इस इक्वेशन को कुछ नहीं करना, पहली को बस 3 से इंटू किया, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x 6y और 3 से करेंगे 420 420 ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, एज इट इज 3x हो गया सेम, सबट्रैक्ट माइनस करेंगे, साइन इनके चेंज, ये कैंसिल हो गया। 6 में से 4 सर इट इज 2y, 420 में से 360 सर 0 में से 0 सर 12 में से 6 गया, 6 आ गया। ठीक है, प्लस का, तो y कितना आ गया 60/2 दैट इज 30। अब ये आप फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, इसको मैं रख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, इसको रख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं इसको, वो सिंपल है। तो x मेरा है पता नहीं, x को फाइंड करना है, y आपने निकाल दिया 30 एंड इज इक्वल टू 140, x ये बना आपका 60, 140 में से 60 माइनस करो तो x आपके पास आ गया 80, दैट्स ऑल। x इज 80 एंड y इज 30। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन हो गए ना सिंपल, एक ये गया फ्रैक्शन वाला, तो फ्रैक्शन को देखो कैसे सिंपल बना है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट वाले और डेसिमल वाले क्वेश्चन हम कर देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है सर, स्क्वायर रूट सर बड़ा भयंकर टाइप लगता है अरे भाई बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन मेथड हम कर रहे हैं। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, x के कोफिशिएंट सेम बना दो या फिर y के कोफिशिएंट सेम बना दो, आपकी इच्छा है जिसके मर्जी सेम बनाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको x के कोफिशिएंट सेम बना के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर रूट का आप एलसीएम लेंगे तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, √2 इंटू √3 ही एलसीएम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है, तो हम बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं, x का जो कोफिशिएंट है ये वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो और जो इसका है वो सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही करना है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, फर्स्ट वाली को आपको √3 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाली को आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा स्क्वायर रूट आपने पढ़ रखा होता है क्लास 8th में या 9th में, तो देखिए यहाँ पर कुछ खास नहीं है, आपको इस √3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा ये √6 बन जाएगा, √3 इंटू √2 स्क्वायर रूट कंबाइन हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। इतना तो पता रहना चाहिए 10th क्लास के बच्चों को। ये आ गया x। अब √3 मल्टीप्लाई √3, ये √9, तो √9 का स्क्वायर रूट इज 3, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप 3 लिखो, इक्वल टू यहाँ पे 0 बन जाएगा। √2 इंटू √3 ये भी √6 होगा। फिर आ गया √2 इंटू √8, 2 इंटू 8 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर मैंने रखा है 0, अगर यहाँ कोई नंबर होगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन बस ऐसे ही करनी। यहाँ पे 0 रखा है, उतना लेंथी आता भी नहीं है कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा ऐसे नंबर रख दे, 0 ही होगा। आपकी बुक का क्वेश्चन लिया मैंने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया, तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई और नंबर होगा दैट आल्सो यू कैन सॉल्व। ठीक है, करके देखना, आप नहीं है तो मेरे को बताना, हम सॉल्व करके दिखाएंगे।
तो अभी फिलहाल यहां पर दोनों को हमने सेम बना दिया, देखो हो गया ना सेम कोफिशिएंट। अब जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसका साइन चेंज, जीरो के नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो है। बच्चे दोनों कैंसिल हो गए। यहां पर देखो 3y, ये 4y, 4y बड़ी टर्म है प्लस की, तो आपका आ जाएगा प्लस y। अब जीरो में से जीरो तो सर ये जीरो आएगा, तो y की वैल्यू जीरो आ गई। अगर कोई नंबर होता लाइक 5 या 7 रूट से इनटू रखा तो रूट वगैरह बनेगा, तो रूट जैसे दिखेंगे ना वैसे लिख देने होते हैं। लाइक अगर बन गया मानो आपका √3 माइनस √2, तो यहाँ पर खाली आपको √3 माइनस √2 लिख लेना है। माइनस तो होते नहीं वो आपस में, तो √3 माइनस √2 लिख के छोड़ देना, वही y की वैल्यू। फिर वही y की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दो। तो जीरो वाला ये बहुत आसान है, y जीरो आ गया। अब इसको आप फर्स्ट में पुट कर दो। तो फर्स्ट में जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आप जीरो लिखेंगे, ठीक है, y की जगह। तो जीरो से इनटू हो रहा है, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये सब यहाँ से जीरो हो गया। अब ये 0/√2 लिखोगे तो x भी जीरो आ गया। तो इस क्वेश्चन में x और y दोनों की वैल्यू हमारी 0 0। तो मेन आप एलिमिनेशन देखो कि रूट में हमने कैसे सेम बनाया, ठीक है। तो रूट वाले भी क्वेश्चन आसान है बच्चे, प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आगे डेसिमल वाले क्वेश्चन। सर ये डेसिमल सर कैसे सर करे? अरे भाई डेसिमल हटा दो डेसिमल का काम ही खत्म कर दो। आपको पता है डेसिमल कैसे हटाए जाते हैं, क्या करोगे यार, इसको लिख लो ना 4x/10, क्योंकि ये 0.4 था ना, 0.4, तो इसको 4/10 हो गया। अगर डेसिमल थोड़ा आगे है 0.04, तो 4/100 कर देना है, ठीक है। डेसिमल के आगे जितने डिजिट है उतने जीरो नीचे लगा देनी आपने, बस वही कर रहे हैं। इसका आ गया आपका 3/10, इसका आ गया 17/10, इसका आ गया 7/10 सेकेंड इक्वेशन, इसका आ गया 2/10, यहाँ आ गया 8/10। अब यहाँ पर देखो जैसे 2 और 10 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 8 और 10 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, है ना। इनको कैंसिल मत करना, फ्रैक्शंस फिर बन जाएंगी और फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो सबके डिवाइड में 10 आ रहा है, तो ये 10 एलिमिनेट हो जाएगा। देखो फर्स्ट में देखो जैसे इन दोनों का एलसीएम 10 आ गया ना, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 4x + 3y 17/10, तो हो गया 10 कैंसिल। जहाँ फिर 10 को उधर क्रॉस करोगे तब भी कैंसिल होना ही। सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम भी 10 आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 7x - 2y 8/10। देखो ये 10 कैंसिल हो गया। अगर आपने 8 और 10 को आपस में कैंसिल किया होता तो यहाँ 5 बचता, यहाँ 10 बचता, फिर कैंसिल करते यहाँ 2 बचता, फिर 2 को उधर करते तो और लेंथी हो जाता। तो जब सबके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं तो उनको आप एलिमिनेट डायरेक्ट कर सकते हो, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपकी जो दो इक्वेशंस बन रही हैं 4x + 3y = 17, और सेकेंड वाली बन रही है आपकी 7x - 2y = 8, ठीक है। तो आपने ये मेन क्या सीखना है कि कैसे हमने डेसिमल को हटाया यहाँ पे। अब ये दोनों बहुत आसान है, आराम से आप x या y को सेम बना के इनको कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ जिसमें मैं y को एलिमिनेट करूँगा, तो y के कोफिशिएंट को मैं सेम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ आप और यहाँ नई सीखने वाले हैं कि मैं हर क्वेश्चन में आपसे सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पर एडिशन करवानी है। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन किससे इनटू होगी, y को एलिमिनेट कर रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से करो, साइन नहीं लेना, ओनली पॉजिटिव नंबर 2। जो आपकी सेकंड वाली है इसको आप 3 से इनटू करो, ठीक है। तो देखें यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसको जब मैं 2 से इनटू करूंगा कितना आएगा 8x, फिर 2 से 6y, फिर इसको 2 से 34, ठीक है। अब इसको 3 से करो 21, इसको 3 से करो 6, इसको 3 से करो 24। हमने y के कोफिशिएंट सेम बना दिए, लेकिन अगर आप अभी इनको करोगे ना सब्ट्रैक्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा ना, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो जिनको हमने सेम बनाया है उनके जो साइन है अपोजिट साइन है, एक प्लस का दूसरा माइनस का, ऐसे सिचुएशन में आपको इनको ऐड करना है, ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। तो जस्ट यू राइट ऐड बोथ द इक्वेशंस, कोई साइन कुछ चेंज नहीं करना, ये दोनों कैंसिल है, इनको ऐड कर रहे हैं, ये 29 हो गया, ठीक है। 21 और 28 आपका 29 हो गया, माइनस मत कर देना, हम ऐड कर रहे हैं।
इनको ऐड कर रहे हैं तो 6 6 12 मत बना देना, ऐड बेशक कर रहे हैं लेकिन साइन इसका क्या है, माइनस का, उसका क्या है, प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे भाई। तो ये तो y वाली टर्म चली गई, इनको ऐड कर दो, ये बन गया आपका 58, तो x आ गया आपका 58/29, कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 2, तो x का वैल्यू 2 बड़े आराम से आ गया है। इसको आप फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, मानो हम इसको फर्स्ट में पुट करते हैं तो 4x की जगह आप 2 लिखेंगे, 3y इज इक्वल टू 17, 3y 17, 4 2 ज़ा 8, 8 उधर जाएगा -8 हो गया, तो 3y 17 में से 8 गया सर, ये आ गया आपका 9, तो y कितना आ रहा है सर जी 3, तो x आपका 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सिंपल क्वेश्चंस भी हो गए, डेसिमल वाले भी हो गए, फ्रैक्शंस वाले भी हो गए, स्क्वायर रूट वाले भी हो गए। अब कुछ मैं जर्नल क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो बाकी वाले क्वेश्चन हैं वो ध्यान से देखो। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने सभी जर्नल क्वेश्चन रखे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, देखने में ऐसा लग रहा है सर ये तो बड़ा टफ है। मेरे बच्चे अभी तक जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए ना, उन सब से इजी है ये क्वेश्चन नंबर 6। बस ऐसे देखने में थोड़ा सा ये भयंकर टाइप लग रहा है, सर होगा नहीं भाई। एलिमिनेशन मेथड लगाना है ना, तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको क्या सिखाया, x के जो कोफिशिएंट है जहाँ तो वो सेम हो जाएं, या फिर जो y के कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएं। अगर आप इस पेयर को ध्यान से देखोगे, इन इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे, तो यहां पर जो y का कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है आपकी तो लॉटरी लग गई इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है, किसी को किसी से कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। यहां पर y का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और इनके साइन भी सेम है, दोनों प्लस के हैं। आपका सिर्फ इतना ही काम है, बस इसको ध्यान से देखना था, क्या मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है। अब आप कुछ नहीं करो, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। मेरे बच्चे यहां लिखना आपको सब्ट्रैक्ट, साइन इनके चेंज हो जाएंगे इस तरह से। ये दोनों x वाली टर्म है, इनको कैंसिल मत कर देना। देखिए दोनों x वाली टर्म है ना, ये कैंसिल नहीं होंगी, ना ही ये ऐसे सच डायरेक्ट आप इसका कुछ लिख पाओगे। तो हमने इस केस में क्या करना होता है कि जैसे बोलो, मैं बोलूं x में से y माइनस करो, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस y, तो उसका कुछ रिजल्ट थोड़े ना होता, अपनी मर्जी से थोड़े ना उसको x माइनस y आप z लिख लोगे, उसको x माइनस y ही लिखना होता है। तो आप इन दोनों को मानो माइनस नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा करो ना, पहली टर्म लिखो माइनस, फिर दूसरी टर्म लिखो। अब देखेंगे इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या आएगी। इसका तो हो गया है काम, ये तो कैंसिल हो गई हैं दोनों, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनको लिखना ही नहीं है, दोनों कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट टर्म, ये ए स्क्वायर है, ये क्या है, माइनस ए स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गए। ये कौन है, माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है, प्लस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं इन दोनों से। अब ऊपर क्या बच रहा है, -2ab, वो नीचे उतार दो, -2ab। आता है समझ। अब देखो इन दोनों को क्या करना है, क्या इन दोनों में x कॉमन है, देखो x कॉमन है, तो यहां पर क्या बच रहा है, a माइनस बी, यहां क्या बच रहा है, a प्लस बी, लेकिन इधर क्या है, माइनस, तो ये माइनस क्या करेगा, दोनों का साइन चेंज कर देगा, तो यहां पर -a माइनस बी। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे अब ध्यान से देखो, a कैंसिल है, यहां -2b बन गया है, ठीक है। तो जो x के साथ आया वो इसके डिवाइड में ले जाना है, कैंसिल करेंगे, माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, b कैंसिल, तो x क्या बच रहा है, a। तो देखो कितनी आसानी से x की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। अब आप इसको पुट कर दीजिए, फर्स्ट जहां, सेकंड में, जहां भी आपका मन कर रहा है, लेकिन जो सिंपल थोड़ी इक्वेशन होती है उसमें पुट किया कीजिए। तो मेरे को सेकंड वाली सिंपल लग रही है, तो सेकंड में हम इसको पुट करेंगे। तो देखिए यहां पर सेकंड में हम a का वैल्यू डाल रहे हैं, x का वैल्यू a डाल रहे हैं, तो a प्लस बी यहां पर रखेंगे a x की जगह, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन चलने दो इसका, इसे a को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी। वाई वाली टर्म को एज इट इज रहने देना, वाई वाली टर्म को कुछ नहीं करना,
यहाँ भी इसका भी कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्या करो, ये दोनों बिना y वाली टर्म ले जाओ राइट हैंड साइड, y वाली टर्म को इधर ही रखना है, इसको ले जाओ उधर, माइनस ए स्केयर माइनस ए बी, ए स्केयर दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या बच रहा है सर, माइनस बी स्केयर और माइनस ए बी। अब आप देखो माइनस बी स्केयर और माइनस ए बी, इन दोनों में मेरे को माइनस बी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने माइनस बी ले लिया कॉमन, यहां क्या बचा बी, माइनस बी चला गया, यहां पर प्लस ए बचा। अब ये वाला फैक्टर जो कि y के साथ था वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये फैक्टर भी आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया माइनस बी। तो x इज a एंड y इज माइनस बी। ये जर्नल क्वेश्चन से देख के इनको डरना नहीं है, ये बड़े सिंपल होते हैं, ठीक है। अब बाकी वाले सारे इसी टाइप के रखे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी अब 7 है सर ये तो इजी लग रहा है, हाँ भाई बहुत इजी है ये, अब तो इजी लगेगा ही, है ना। देखो यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। लेट अस सपोज हम x को एलिमिनेट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मुझे b से इंटू करना है और सेकंड वाली को मुझे a से इंटू करना है, ठीक है। ये आपने ऐसे डायरेक्ट लिख लेना एग्जाम में। देखो इसको b से कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ab, इसको b से किया हो गया b स्केयर, इन दोनों को b से किया ये हो गया ab माइनस b स्केयर। सेकेंड वाली को मैं a से कर रहा हूँ इंटू सेकेंड वाली, तो यहाँ क्या हो जाएगा ab, इसको a से कर रहा हूँ ये हो गया a स्केयर, इसको कर रहा हूँ मैं a से a स्केयर प्लस ab। x के कोफिशिएंट को सेम बना दिया गया है, अब आपका काम है सबट्रैक्ट करना। करो माइनस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये x वाली टर्म कैंसिल, ये दोनों y वाली टर्म है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में y कॉमन है, तो पहले मैंने y कॉमन ले लिया, यहाँ है b स्केयर, यहाँ है प्लस a स्केयर, तो इसका कोफिशिएंट क्या बचेगा a स्केयर प्लस b स्केयर, ठीक है। या फिर आप दोनों को नीचे कॉपी कर लो, फिर बाद में y कॉमन लेके ऐसा बना लो, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, ये वाला ab और ये वाला ab ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो मैं पूरा कॉपी करके बताता हूं। ऊपर से मैंने उतारा ab और b स्केयर, ठीक है, ये पूरी टर्म उतारी, नीचे इन दोनों को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूं, तो साइन चेंज हो चुका है, इट इज माइनस ए स्केयर माइनस ए बी, ठीक है। अब आप इन एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, अब तो नजर आ रहा है ना कि सर ये ए बी और ये ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल, सिंप्लीफिकेशन। मेरे बच्चे माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर, माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर, दोनों माइनस की टर्म, माइनस ले लो कॉमन, दोनों प्लस के हो गए, तो यहां बचा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो भाई जो y का कोफिशिएंट है वो भी तो वही है, तो ये आएगा इसके डिवाइड में, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास y का वैल्यू मिला -1। ठीक है, कितना सिंपल है, आसानी से आ गया। चलिए अब इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ax प्लस बी, वाई की जगह लिखना है -1, फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, a माइनस बी, ax माइनस बी, a माइनस बी, ax, इस b को ले जाओ प्लस बी, ये b भी कैंसिल हो गया, इस x के नीचे ये आ जाएगा इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया 1, दैट्स ऑल। तो x 1 एंड y -1। तो देखें कैसे ये जर्नल क्वेश्चन भी बड़े आराम से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करो, ठीक है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल, इसमें थोड़ा फ्रैक्शन आ गई है, अपॉन में a अपॉन में b, तो फ्रैक्शन का क्या ट्रीटमेंट है, एलसीएम लेके इनको सिंपल बना लो। पहले भी क्वेश्चन कराया नंबर था जब, तो सेम स्टोरी इसमें करनी है। सेकंड वाली इक्वेशन को कुछ मत करना, ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको आप थोड़ा सा देखो फर्स्ट इक्वेशन को, इनका एलसीएम आ गया ab, ये b उधर लिखेंगे आप bx, ये a इधर इसके साथ आ जाएगा ay, इक्वल टू व्हाट 2 चल रहा है। सेकंड वाली इक्वेशन को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सेकंड वाली इक्वेशन एज इट इज, ठीक है, दिस इज सेकंड वन। इस ए बी को इधर क्रॉस कर रहा हूं 2 के पास, तो ये बन जाएगा आपका bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, ठीक है, दिस इज ए वाई, दिस इज योर नाउ फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकंड वाली, अब इसके नीचे लिख रहा हूं ax माइनस वी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर,
ठीक है, तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसको हमने सिंपल बना लिया, सेकंड को एज इट इज रखा। अब लगाइए इसमें एलिमिनेशन मेथड। किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, एक्स को या वाई को, दैट योर चॉइस। इस बार हम वाई को करते हैं एलिमिनेट। तो अगर वाई को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, अगर वाई को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन बी से इंटू होगी, सेकेंड इक्वेशन किससे इंटू होगी, ए से इंटू होगी। करो मल्टीप्लाई, इसको किया इधर बी स्क्वायर एक्स, इसको किया अंदर मल्टीप्लाई ए बी, इसके साथ बी जाएगा तो इट इज़ 2a बी स्क्वायर, इसके साथ a मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर एक्स, इसके साथ a मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी वाई, इसके साथ a मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको मैं अभी लिख रहा हूँ a क्यूब माइनस a बी स्क्वायर। डन, y को बना दिया सेम, यस सर, बट दोनों के अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ऐड करना है। ऐड, जैसे आप ऐड करेंगे ये दोनों x वाली टर्म है एज इट इज लिखी जाएंगी, प्लस में ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, इनका क्या एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ऊपर से 2ab स्क्वायर आ गया, नीचे a क्यूब एंड ab स्क्वायर। ओके डियर, सिंस वी हैव टू फाइंड x, तो यहां पे x कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच रहा है। इधर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, देखो इट इज 2ab स्क्वायर एंड हेयर ए बी स्क्वेयर, तो 2ab स्क्वेयर में से एक ab स्क्वेयर जाएगा तो एक ab स्क्वेयर बच जाएगा, इधर आ गया a क्यूब। हेयर x के साथ ये जो फैक्टर है वो इसके डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है, ये वाला फैक्टर इसके डिवाइड में आएगा और इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर a कॉमन है, तो यहां से a कॉमन ले लीजिए। यहां बच रहा आपका b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर और इधर डिवाइड में कौन आ गया, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। यहाँ तो बात ही बन गई है, ये दोनों फैक्टर सेम है, ये हो गए कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, a, दैट्स ऑल। तो भाई x आपने फाइंड कर लिया a, इसको फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, हम यहाँ इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ तो फर्स्ट है मेरी a, x की जगह मुझे a लिखना है, माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सिंप्लीफिकेशन a स्क्वेयर बी वाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये है आपका ए स्क्वेयर, इन दोनों को इधर ले आओ, माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको उधर ले जाओ बी वाई, ए स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी वाई, व्हाट इज बाई सर, बी स्क्वेयर के नीचे बी आ जाएगा सर, ये कैंसिल हो गया सर, बी आ गया, तो x इज a एंड y इज b। देखो कितनी आसानी से फ्रैक्शन जनरल क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम ही ऐसी टाइप का, इसमें भी यहाँ पे फ्रैक्शंस आ गई हैं, दोनों को एक तरफ एलसीएम ले लो या फिर यहाँ पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ फर्स्ट को ही करना है। देखो b इधर जाएगा bx, फिर a उधर जाएगा ay, फ्रैक्शंस खत्म, सारी टर्म एक तरफ ले जाओ, फर्स्ट में bx ay, यहाँ कौन बच गया, 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड को तो कुछ किया ही नहीं, सेकंड एज इट इज, ठीक है बेटा। अब बताइए एलिमिनेट कैसे करना चाहते हो, चलो इस बार x को एलिमिनेट करते हैं, तो इसको a से इंटू करना पड़ेगा, इसको b से इंटू करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली को मैं a से इंटू कर रहा हूँ, ए बी एक्स ए स्क्वेयर वाई, ये 0 हो जाएगा। इसको कर रहे हैं ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर वाई, और इसको b से करेंगे तो b a स्क्वेयर प्लस b क्यूब बनेगा। अब क्या करना है, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, भाई सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इनके सेम साइन है ना, माइनस करेंगे तभी ये कैंसिल होंगे। इधर सब के साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस के हैं लेकिन दोनों में माइनस, एक तो y कॉमन है साथ में माइनस कॉमन है, यहाँ बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये दोनों टर्म एज इट इज़ नीचे उतार दो, दोनों माइनस की हैं, माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी क्यूब, माइनस वाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एज इट इज़। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस सर, b कॉमन है विद माइनस, तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वेयर, यहाँ बचा प्लस बी स्क्वेयर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y का जो कोफिशिएंट है ये फैक्टर वो इसके डिवाइड में आएगा, न्यूमिनेटर में वही फैक्टर है, कैंसिल हो गया तो y कितना आ गया, b कितना आसान था ना। इसको फर्स्ट में पुट कर दो, तो जैसे हमने इसको फर्स्ट में पुट किया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बी एक्स, ठीक है, ये आ गया आपका बी एक्स, फिर माइनस ए, वाई कितना आया हुआ है बी, देखो वाई की जगह मैंने बी लिख दिया, इक्वल टू 0 है ये, बी एक्स इज इक्वल टू ए बी
सो व्हाट इज x, ए बी अपॉन बी, बी बी कैंसिल, तो x इज a, दैट्स ऑल। तो x इज a एंड y इज b, ठीक है। तो अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का जनरल क्वेश्चन है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी काफी सिंपल है, बस इसमें क्या है कि अभी जो क्वेश्चन आपने किए उसमें a और b चल रही थी ज़्यादातर टर्म्स, अब इसमें उसकी जगह m और n आ गया। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो m n हो सकते हैं, c d हो सकते हैं, a b हो सकते हैं, यू डोंट वरी, करने का प्रोसीजर सेम है। तो यहाँ पर देखो mx है, यहाँ पर x है, तो हम x के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, तो आपको सिर्फ सेकंड वाली इक्वेशन को m से इंटू करना होगा, ठीक है। अगर y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं तो आपने सेकंड वाली को सिर्फ n से इंटू करना है, फिर ऐड करना है, यहाँ पर m से करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज mx एंड y m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको करेंगे mx प्लस my इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। मेरे बच्चे m से इंटू कर दिया हमने, अभी करें आप सब्ट्रैक्ट, तो जैसे आप माइनस करेंगे इनके साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस एन वाई माइनस एम वाई, ठीक है। वाई वाली टर्म दोनों यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पर हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, राइट। इन दोनों में देखो माइनस और y, ये कॉमन, पीछे क्या बच रहा है n प्लस m, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, इट इज m स्क्वायर, इट इज 2m स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में सिंप्लीफिकेशन ले लेंगे और इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन आएगा m स्क्वायर। इस n स्क्वायर को एज इट इज रखा, इनका सिंप्लीफिकेशन m स्क्वायर माइनस का, ठीक है। उसके बाद इसको फिर फैक्टराइज करो, n प्लस m, इसको फैक्टराइज करो। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी a प्लस बी a माइनस बी, बस वही यहाँ पे आप लगाएंगे, n प्लस m और n माइनस m। ये आइडेंटिटी लगाने से क्या हुआ, देखो ये फैक्टर आपका कैंसिल हो रहा है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू एन माइनस एम, ये माइनस आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो भाई आपका जो y का वैल्यू है वो निकल रहा है m माइनस एन, ठीक है। इसको आप फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, तो हम ऐसा करते हैं सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारी काफ़ी सिंपल है। तो जैसे हमने इसको सेकंड में पुट किया, हमारे पास आ गया x प्लस y की जगह ये लिखना है, इस y की जगह इसको लिखना है m माइनस n, और यहाँ पर आपके पास 2m, तो x इज इक्वल टू इट इज़ 2m, ये दोनों टर्म उधर चलेगी, माइनस m प्लस n, सिंप्लीफाई करो, 2m में से m गया, सर ये तो m हो गया, और यहाँ पर n बचा, तो दिस इज योर x m प्लस n एंड दिस योर y m माइनस n। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अगर आप ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा इसी टाइप का। 101% आप एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में करके आओगे, चाहे आपके स्कूल के हाफ ईयरली हैं, प्री बोर्ड्स हैं, चाहे फाइनल है, बट 10 क्वेश्चंस कॉपी पे ज़रूर प्रैक्टिस करनी। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।